विजय जोशी जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं सब पर बात करने के लिए। मिस्टर जोशी सर, गुड आफ्टरनून, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पे। सर, हम आपके नए लॉन्चेस के बारे में तो समझेंगे, लेकिन जरा संक्षेप में हमारे दर्शकों को बता दीजिए ये BLDC टेक्नोलॉजी, इट्स वन वेरी मोस्ट टॉक्ड अबाउट टेक्नोलॉजीज। सर, ये क्या है, जरा संक्षेप में थोड़ा दर्शकों को समझा दीजिए। श्योर। ये BLDC टेक्नोलॉजी वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, स्पेशली से मोटर के अंदर। और प्रेजेंटली जो हमारा पावर कंजम्पशन है वो पावर कंजम्पशन अप टू 60% ये हमारे एयर कूलर के अंदर इसकी वजह से कम हो जाता है। सो इसके अंदर काफी सारे फीचर्स ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मल्टीपल स्पीड्स इसके अंदर डाल दी जा सकती है, जो कि कस्टमर अपने हिसाब से स्पीड को एडजस्ट करके मोस्ट ऑप्टिमम स्पीड के ऊपर एयर कूलर चला सकता है। एंड फर्दर जो एक्स्ट्रा एनर्जी जो की जरूरत नहीं होती है वो सेव हो सकती है। सो ये जो हमारा जो मोटो रहता है एज अ इंडस्ट्री लीडर एंड बीइंग नंबर 1 एयर कूलर कंपनी इन द वर्ल्ड, जो कि सस्टेनेबल कूलिंग की दिशा में ये हमारा कदम है। और आगे जाके ये कदम हम जारी रखेंगे, ऐसी हमारी इंटरनल डिसाइड किया है। बिल्कुल, बिजली की खपत यहाँ पर कम होती है और वो वाकई में बहुत किफ़ायती बात है। सर, मुझे ये बताइए, क्या इसी टेक्नोलॉजी के तहत अभी तक जो नए लॉन्चेस हैं वो हुए हैं, और कौन से नए लॉन्चेस हैं जो आने वाले महीनों में हमें देखने को मिलेंगे? जैसे आप जानते हैं, आपने अभी बताया कि 3 मॉडल ऑलरेडी हमने लॉन्च कर दिए हैं और रिसेंटली लॉन्च किए हैं, जो कि मार्केट में उसकी डिमांड आना चालू हो गया है। और काफी सारी ऐसी बाकी सब मॉडल्स हैं, उसके ऊपर भी अभी काम चल रहा है, डिपेंडिंग अपॉन किस तरह से ये मूवमेंट होती है। आगे आगे जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी वो सब मॉडल्स को हम अल्टीमेटली BLDC में कन्वर्ट करने की सोच रहे हैं। किस तरह का मार्केट साइज है इस प्रोडक्ट के लिए, और कैसे आप इसका मार्केट शेयर गोइंग फॉरवर्ड बढ़ता हुआ देख रहे हैं? जैसे कि ये सीजन में हमने अभी लॉन्च किया है और अभी समर आ रहा है, तो अभी इनिशियल स्टेज पे उसका रिस्पांस काफी अच्छा है। ऑफ कोर्स सीजन के एंड पे मालूम पड़ेगा कि टोटल इसकी वजह से कितना हमको ग्रोथ मिला है, या इसका डिमांड कैसा है, कैसा रिस्पांस है कस्टमर्स की ओर से। बट जैसे हमारे मार्केट रिसर्च के इनिशियल जो भी रिजल्ट्स दिखा रहे हैं, उसके हिसाब से इसकी डिमांड काफी अच्छी होनी चाहिए। बहुत ही पॉजिटिव ट्रेंड लग रहा है। और कस्टमर्स भी आजकल काफी रिस्पॉन्सिबल हो रहे हैं, वो उनकी खुद रिस्पॉन्सिबिलिटीज जानते हैं। और as such it is also benefiting to them by way of having a reduced power consumption. So ये सब के लिए गेन है, और उस तरह से दिख रहा है कि उसका भविष्य काफी अच्छा लग रहा है हमें। बिल्कुल सर, एनर्जी एफिशिएंसी की तरफ काफी लोग और ग्राहक जागरूक तो हो रहे हैं, लेकिन सर ये जो पर्टिकुलर समर सीजन है, खासतौर से बताया जा रहा है कि इस बार काफी हार्श होगा और काफी समय के बाद बहुत तगड़ी गर्मी पड़ती हुई दिख रही है और बहुत जल्दी भी आ गई है। तो सर, अगर आप नंबर्स के तहत हमें समझा सकें कि ये जो गर्मियों का मौसम है पिछले साल के मुकाबले डिमांड के लिहाज से किस प्रकार से बेहतर दिखाई दे रहा है? इन जनरल अभी सीजन चालू है, तो कोई भी नंबर्स के ऊपर अराइव करना बहुत ही डिफिकल्ट होगा। और आपको भी मालूम होगा कि जो अभी हीट चालू हुई है वो कुछ पॉकेट्स में चालू हुई है, अभी भी नॉर्थ में पूरी सीजन बाकी है। सो पर कंप्लीट सीजन खत्म होगी तभी मालूम पड़ेगा। बट इन जनरल देखते हैं तो ट्रेंड काफी पॉजिटिव लग रहा है। ओके, ट्रेंड पॉजिटिव है। सर, इंडस्ट्री की एंटिसिपेशन 2023 की गर्मियों से कैसी है इन टर्म्स ऑफ सेल्स ग्रोथ और डिमांड को देखते हुए? अगेन टू रिपीट द सेम अर्लियर आंसर, आई थिंक द इनिशियल मूवमेंट काफी अच्छी है। और जिस तरह से जो फोरकास्ट दिख रही है, जिस तरह से मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से जो खबरें आ रही है, तो समर काफी सीवियर होना चाहिए और उसके हिसाब से काफी डिमांड रहनी चाहिए सभी कूलिंग प्रोडक्ट की। और एयर कूलर उसमें भी नई टेक्नोलॉजी वाले जो BLDC वगैरह कूलर है, उसकी डिमांड ज्यादातर अच्छी होनी चाहिए, ऐसा एस्टिमेट है। ओके सर, जब आप ये डिमांड एस्टिमेट्स रख रहे हैं या फिर आप अच्छी डिमांड की बात कर रहे हैं, तो क्या ये अर्बन और रूरल डिमांड दोनों को इंक्लूड करके है? मैं इसलिए जानना चाह रही थी कि आप अगर हमारे दर्शकों को समझा सकें कि फिलहाल रूरल डिमांड में किस प्रकार की रिकवरी है और आपका कितनी आय है जो फिलहाल रूरल रीजन से आती है।
अगेन हर साल ये जो डिमांड है उसके रेशियोज चेंज होते रहते हैं, बिकॉज कस्टमर डिमांड रूरल सेगमेंट पे भी काफी बढ़ती जाती है। हमारे पास कई मॉडल है जो कि हर एक जो इंडिया की टेरिटरी है उसके लिए अलग अलग है। तो हर एक सेगमेंट में जैसे जैसे बढ़ोतरी होती है या उसका जो स्प्रेड है वो हर बार चेंज होता रहता है। तो एग्जैक्टली परसेंटेज दोनों के बीच में अराइव करना ये सीजन का थोड़ा मुश्किल ही होगा अनटिल द सीजन गेट्स कंप्लीटेड। बट रूरल में भी काफी डिमांड होने लगी है, और गर्मी जिस तरह से बढ़ रही है, लोग फैन से एयर कूलर की ओर काफी मुड़ने लगे हैं। दूसरा, इलेक्ट्रिसिटी सिचुएशन अभी गांव में काफी अच्छी होने लगी है, तो कंटिन्यूअस पावर सप्लाई की वजह से एयर कूलर की डिमांड काफी अच्छी होने लगी है। ओके सर, अगर इन्वेंट्री के लिहाज से बात करें तो हाउ आर यू प्लेस्ड राइट नाउ? क्या सप्लाई साइड को लेकर जो चिंताएं हैं वो सॉर्ट आउट हुई हैं? 101% हमारी टीम फुल्ली प्रिपेयर्ड है। थोड़ा बहुत मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से थोड़े फोरकास्ट आ गए हैं, प्लस सिम्फनी का ये बिगेस्ट बेनिफिट है कि उसका स्केलिंग अप प्रोबेबिलिटी है, जो स्केलिंग अप कैपेबिलिटी है वो एकदम जबरदस्त है। और ओवरनाइट हम काफी इंक्रीज डिमांड को फुलफिल करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। नॉट ओनली दी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बट उसकी पूरी सप्लाई चेन है, कंपोनेंट के सप्लाई से लेके मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी से लेके लॉजिस्टिक से एंड टू एंड डिलीवरी करना प्रोडक्ट, वो पूरी काफी अलर्ट है और एजाइल है, और वेरी क्विकली उसमें जो भी बढ़ोतरी करनी है हम कर पाते हैं। ऑलराइट। अच्छा सर, अभी हम देख रहे हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग का भी चलन काफ़ी तेज़ है। बहुत अच्छे वहाँ पर भी ऑफर्स मिल जाते हैं ग्राहकों को। मुझे बताइए कि आपकी जो ओवरऑल सेल्स हैं उसमें ऑनलाइन खरीदारी का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है और किस तरह की ग्रोथ आप इस सेक्शन में एक्सपेक्ट कर रहे हैं? वेल, इन जनरल ऑनलाइन की, जैसे आपने बताया, जनरल ट्रेंड ऑनलाइन की ओर बढ़ता जाता है। सो ईयर ऑन ईयर जो उसके परसेंटेज है वो बढ़ते ही जाते हैं, और आने वाले टाइम में भी वैसा ही रहने वाला है। धीरे धीरे करके इवन रूरल मार्केट में भी हम देखते हैं कि ऑनलाइन सेल्स जो है वो काफी लोग पसंद करने लगे हैं, और उनको कन्वीनियंट भी आ रहा है। सो इन कमिंग डेज लगता है कि ऑनलाइन सेल का काफी बड़ा हिस्सा होना चाहिए। सर, अगर आप मुझे रेवेन्यू टर्म्स में यहाँ पर ब्रेकअप दे सके ऑफलाइन एंड ऑनलाइन, किस किस तरह की वहां से अभी ब्रेकअप है सर, दोनों की तरफ से? जैसे बताया कि ऑनलाइन के जो सेल है उसमें लास्ट ईयर से थोड़ी बहुत हमने चालू किया था, और ये बार सीरियसली आगे बढ़ रहे हैं। सो प्रोबेबली सीजन खत्म नहीं होता है तब तक उसका परसेंटेज या एग्जैक्ट कैलकुलेशन पे आना बहुत ही मुश्किल होगा। एंड दोनों के मॉडल्स अलग हैं, दोनों के जो ज्योग्राफिकल स्प्रेड होता है वो कभी कभी चेंज हो जाता है, मॉडल नए ऐड होते हैं। तो एग्जैक्टली तो वी आर हार्डली मिडवे है सीजन के। सो सीजन जब खत्म होगा तभी हम ये एग्जैक्ट परसेंटेज पे शायद आ पाएंगे। ओके सर, अगर आप मुझे बता सके, आपका प्रेजेंस 60 से अधिक देशों में है, तो मुझे बताइए सर, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से, ओवरसीज मार्केट से किस तरह का कंट्रीब्यूशन है? वहां कैसी डिमांड ग्रोथ दिखाई दे रही है? ओवरऑल सेल्स को लेके पिक्चर कैसी है सर वहां पे? सो ओवरऑल हम देखें तो ये जो हीट वेव का फिनोमेना है, जो अल्नीनो इफेक्ट से बोलो या ओवरऑल द वार्मिंग ऑफ द अर्थ देखो, तो वो खाली इंडिया के लिए या एशियन कंट्रीज के लिए नहीं है, पूरी दुनिया में ये ट्रेंड चल रहा है। शायद आपने देखा होगा, लास्ट ईयर देखेंगे तो यूरोप पूरा एकदम गर्मी से तहस नहस हो गया था। सो यूएसए में भी काफी गर्मी हो रही है, ऑस्ट्रेलिया में भी हो रही है। तो ये जो हमारे 60 कंट्रीज से जो जो एक्सपोर्ट की सेल्स आ रही है उसमें भी वी सी अ वेरी पॉजिटिव ट्रेंड। यूएसए हैज बीन वन ऑफ द ग्रेट मार्केट। जैसे ऑस्ट्रेलिया में है, वहां पर ट्रेंड अच्छा दिखता है। मिडल ईस्ट कंट्रीज में देखे, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में देखे, ऐसे ऑलमोस्ट एवरी प्लेस देयर इज अ अफ्रीकन कंट्रीज में देखो, तो हर जगह पे
एयर कूलर की डिमांड बढ़ती जाती है और ट्रेंड बिकॉज ऑफ द हीट वेव्स काफी पॉजिटिव दिख रहा है। ओके सर, इसके अलावा भी आप कोई और कंट्रीज टारगेट करेंगे, या ये जो अभी जो आपके मौजूदा क्लाइंट्स हैं इन्हीं में इन्हीं के साथ अभी आगे बढ़ने का इरादा है सर? एज ऑफ नाउ तो एग्जिस्टिंग बायर्स हैं, उनके साथ ही रिलेशनशिप बढ़ा के उनको ही ज्यादा प्रोडक्ट्स और पोर्टफोलियो उनके बढ़ाने की एट द मोमेंट दैट इज व्हाट इज ऑन द प्लान। जोशी सर, हम प्राइस हाइक के फ्रंट पे आपसे बात करना चाहे थे। अभी तक क्या कीमतों में कोई इजाफा किया है? और अभी तो आपने 3 ये BLDC रेंज लॉन्च की है, क्या आगे कोई प्राइस हाइक होने की संभावना दिख रही है? वेल, प्राइस हाइक के लिए काफी सारे फैक्टर काम करते हैं। एज सच हम देखें तो लास्ट कपल ऑफ इयर्स में कमोडिटी प्राइसेस काफी चेंज हुए हैं, उसकी वजह से हमको मार्जिनली हमारे प्राइसेस हाइक करने पड़े हैं। उसके साथ में मगर सिम्फनी का एक बहुत ही बड़ा इंटरनल वैल्यू इंजीनियरिंग का एक ड्राइव चलता रहता है, जिसकी वजह से काफी हद तक हम उसकी कीमतों में काफी कंट्रोल करके रख लेते हैं। बट इन जनरल यस देखें तो कमोडिटी प्राइसेस काफी हाइक हुए हैं, उसकी वजह से थोड़ा बहुत प्राइस हाइक करना पड़ा है। क्या सर ये इस वित्त वर्ष में भी दिखेंगे? अगेन वो ट्रेंड होगा, किस तरह से कमोडिटी प्राइसेस का ट्रेंड रहेगा उसके जी। ऊपर डिपेंडेंट ज्यादा है। और कमोडिटी प्राइसेस में एब्रप्टली कुछ चेंज होता है हाँ। तो प्राइसिंग में डिफरेंशियल हो सकते हैं। ओके, कुछ प्राइस डिफरेंशियल के लिए स्पेस है यहाँ पर, कीमतों में इजाफा दिख सकता है अगर कमोडिटी प्राइसेस में किसी तरह का शॉक हो। अच्छा सर, मुझे बताइए कि डीलरशिप डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम सर, उसको ये डीलर्स के साथ बॉन्ड स्ट्रेंथन करने को लेकर क्या इस साल पर्टिकुलरली कोई प्लान है? हम देखते हैं कि विजय सेल्स हैं या बाकी सारे और भी बहुत सारे स्टोर्स हैं, तो उनसे किस तरह के नंबर्स में आपको सपोर्ट मिल रहा है और इसको आगे बढ़ाने को लेकर क्या इरादा है? एज सच देखें तो चाहे जनरल ट्रेड हो या जैसे विजय सेल्स टाइप के जो बड़े काउंटर्स है वो हो, सिम्फनी के रिलेशनशिप्स विद ऑल दी डीलर्स हैव बीन वेरी वेरी स्ट्रांग और सालों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सो काफी प्लान्ड वे में हम आगे जाते हैं और उनके भी प्रोजेक्शंस वगैरह वगैरह काफी एडवांस में आते हैं और हर बार हम लोग ग्रोथ की बात करते हैं, उनके सजेशंस वगैरह जो आते हैं वो हम इम्प्लीमेंट करने का ट्राई करते हैं। एंड उस तरह से बस रिलेशंस की वजह से और बॉन्डिंग की वजह से, प्लस उनको पता है कि सिम्फनी काफी एथिकल कंपनी है, एक बार जो बोलेगी उससे कभी पीछे मुड़ के हटने वाली नहीं है। तो हमारे जो कमिटमेंट उनको रहते हैं वो काफी एकदम अडग रहते हैं और उसकी वजह से कंपनियों में काफी विश्वास है सिम्फनी ब्रांड के लिए और कंपनी मैनेजमेंट में, और उसकी वजह से हर साल ग्रोथ होता जाता है सभी डीलर डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए साथ और ऐसे ही बड़े रिटेल चेन्स के साथ भी। ओके सर, एक आखिरी सवाल, कोई नए रीजन्स है जिस पर आप फोकस कर रहे हैं या कोई ऐसे रीजन्स है जहां पर और फैलने का इरादा है, बढ़ने का इरादा है? एज सच देखें तो सिम्फनी सालों से हर एक कोने में फैला हुआ है, सो प्रोबेबली हमने कोई रीजन एज सच छोड़ा नहीं है। हर एक रीजन में स्ट्रेंथ बढ़ाने की ही बात चल रही है, नए मॉडल्स इंट्रोड्यूस करने की बात हो रही है, नए एप्लीकेशंस के हिसाब से नई प्रोडक्ट देने की बात हो रही है। बट अदरवाइज एज सच सिम्फनी देखें तो इंडिया के हर एक कोने में फैला हुआ है। जोशी सर, थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि किस तरह की एक्सपेक्टेशन सिम्फनी से गोइंग फॉरवर्ड की जा सकती है। चलिए इसी के साथ कॉर्पोरेट रडार को हम यही रैप अप करते हैं, लेकिन बने रहिएगा आप जी बिजनेस के साथ। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है।